सत साहिब साधु भाई सभी को राम राम। आचार्य गरीबदास महाराज बंदी छोड़ महाराज के सूक्ष्म वेद का जो ब्रह्म कला है, उस ब्रह्म कला के 25 साखियों का कल हमने विस्तार से भावार्थ जाना कि साहिब उसमें बताना क्या चाहते हैं। आज जो बाकी बची साखियां हैं उनको लेते हैं और देखते हैं इसमें साहिब क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान बड़ा अद्भुत है। ये उलटवासियों रहस्यमयी रूपकों से ये भरा हुआ है। वृज की आध्यात्मिक गोप गोपी लीला के गुप्त संकेतों और अंत में निर्गुण सगुण दोनों सीमाओं को तोड़कर उस शब्दातीत का निर्णय किया है, जिसे जानने के बाद जीव का लोहा पलटकर साक्षात सोना नहीं बल्कि पारस ही बन जाता है। तो आइए अपनी चेतनाओं की वृत्ति को शांत करके और इस महान ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं। क्या कहते हैं साहिब? गण गंधर्व सिद्ध मुनिवर खाए, नाग दोन निधिरंगी, भगली गर के मंत्र उबरे, अचर अमर सत्संगी। कि इस संसार में बड़े बड़े गण गंधर्व सिद्ध मुनिवर ये सभी काल के गाल में समा गए। उन सभी को काल रूपी शिकारी ने खा लिया, नष्ट कर दिया। बड़े बड़े तपस्वी अपनी सिद्धियों और निधियों के रंग में रंगे रहे, परंतु काल के चक्र से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए। परंतु काल के इस सर्वभक्षी जाल से कौन बचाएगा? क्या कहा साहिब ने कि भगलीगर के मंत्र उबरे, अचल अमर सत्संगी। कि भगलीगर का अर्थात है वो जादुई सतगुरु जो जीव को इस काल चक्र से उड़ाकर अविनाशी देश में ले जाता है। जिसके पास भगलीगर अर्थात जो तमाशा दिखाने वाला जादूगर होता है। तो साहिब कहते हैं कि सतगुरु के पास क्या है? नाम का सच्चा मंत्र है। वे उबर गए, बच गए जिनके पास सतगुरु का वो मंत्र था, और वे ही अचल अमर सत्संगी बनकर उस अविनाशी पद के अधिकारी हुए। फिर साहिब क्या कहते हैं? साधना की अद्भुत उलटवासियां बताते हैं। क्या कहा? सर्फ शीस पर दादुर बैठा, बुगले को मीन चरावे, चीते का मिर्गा रखवाला, बरवे राग सुनावे, माखी की मकड़ी छुछिहारी, चीटी हस्ती खाया, शार्दूल सूसे से भाग्या, सतगुरु भेद लखाया, सुरय गऊ बन सिंह चरावे, अजा भेड़िया मार्या, तीतर को तो बाज गिरास्या, किन्हें जन खोज बिचार्या। अब देखिए बड़ी उलटबासी लग रही है ना। क्या बता रहे हैं कि सर्फ शीश पर दादुर बैठा। दादुर कहते हैं मेंढक को। सर्फ अर्थात सर्प, यानी काल को यहां पे सांप बताया है। यह मन का प्रतीक है। और दादुर मेढक यानी कि जिस जीव को काल खाता है वो जीव का प्रतीक है। मेढक क्या हो गया? जीव। कि जब साधक की सुरत जागती है तो साधारण जीव भी उस भयानक काल रूपी सांप के मस्तक पर पैर रखकर बैठ जाता है, अर्थात काल भी उसके वश में हो जाता है। फिर क्या कहा? बुगले को मीन चरावे। जो बगुला होता है, बगुला क्या होता है? चंचल होता है, बड़ा ढोंगी होता है। ढोंगी मन को बगुला कहा गया। और मीन क्या है? मछली, यानी कि आपकी जो एकाग्र हो चुकी सुरत है उसे कहा गया मछली। तो यहां एकाग्र सुरत चंचल मन को अपने वश में करने लगती है, अपने वश में करके चलाने लगती है। ये बगुले को मीन चरावे। फिर क्या कहा कि चीते का मिर्गा रखवाला। चीता कौन है? जो हिंसक है। हिंसा कौन करवाता है? काम क्रोध ये आपसे हिंसा करवाते हैं। लोभ हिंसा करवाता है। बोले ऐसे हिंसक विकार जिनके हैं। और मृगा कौन है? मृग है हिरण, यानी कि शांत विवेक। कि जब साधना परिपक्व होती है तो शांत विवेक इन हिंसक विकारों का रक्षक और नियंत्रक बन जाता है, नियंत्रण कर लेता है इन पे, ये उसके वश में हो जाते हैं। फिर क्या कहा कि चीटी हस्ती खाया। चीटी देखिए अत्यंत सूक्ष्म होती है,
तो यहाँ चींटी क्या है? अत्यंत सूक्ष्म आत्मा या सूरत को कहा गया है। और हस्ती हाथी, हाथी यानी कि जो बहुत विशाल होता है, और सबसे विशाल क्या है? हमारा अहंकारी मन ही सबसे विशाल है। तो जब सूक्ष्म सूरत शब्द का आश्रय लेती है तो वो इस अहंकारी मन रूपी हाथी को पूरे तरीके से भक्षण कर जाती है, लीन कर लेती है। भगत जियों, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब अहंकार जगे तो क्या करना चाहिए, क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, किससे क्रोध काबू होगा। फिर साहेब क्या कहते हैं कि शार्दूल सूसे से भाग्या, सुरह गऊ बन सिंह चरावे। शार्दूल अर्थात जो बाघ, सूसे से भाग्या, सूसा कान किसको कहते हैं? सस्सा, खरगोश। तो यानी कि जो सिंह है, जो बाघ है, जो साक्षात अहंकार या काल का प्रतीक है, वो खरगोश जो अत्यंत कोमल और विनम्र क्या है? जीव। तो सतगुरु का भेद मिलते ही अहंकार रूपी जो सिंह है वो कोमल आत्मा के सामने देखते ही वो भाग खड़ा होता है। फिर कहा सुरह गऊ बन सिंह चरावे, कि सुरह गऊ हमारी जो शीतल सुषमना वृत्ति है, और जो सिंह, सिंह अर्थात क्रोध का, इंद्रियों का जो तेज है, यहाँ पर शीतल वृत्तियाँ इंद्रियों के प्रचंड सिंह को अपने पीछे पीछे चराती हैं। यानी कि अब ये गऊ जो है वो शेर से डरती नहीं, ये इसको पकड़ के रखती है। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं, जैसे कबीर साहिब और गरीबदास महाराज जी दोनों की वाणियाँ अब यहाँ पे प्रकट होती हैं। आगे क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो व्रज लीलाएं, गोपियाँ, मथुरा की, दही की मटकी फोड़ना, ये सारे अब रूपकों का साहिब अब यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का दर्शन करा रहे हैं। ये इतिहास की कोई स्थूल कथा नहीं बता रहे साहिब, ये हमारे घट के भीतर की लीला बता रहे हैं कि रास लीला अंदर चल रही है। कैसे चल रही है अब वो चीज़ें समझिए, एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। क्या कहते हैं साहिब, माखन मही गुजरिया बेची फोर दई तन मटकी, मनमोहन मथुरा के बासी राम रसायन अटकी, भूल परी भव सागर आई मन रया मोहन माही, मुरली टेर सुनी दुल्हा की दधी मटकी फोर गवाई। दधी माने दही। तो यहाँ गुजरिया जो है किसको कहा? गोपी को। जीव की अपनी सूरत है ये। और तन मटकी ये 5 तत्वों का शरीर और इसके भीतर भरा हुआ देह अहंकार। साधक रूपी गोपी जब मथुरा, मन मथुरा कहा जाता है, ठीक है, कि मथुरा यानी निवास, जो मस्तिष्क में त्रिकुटी में निवास करने वाले उस मनमोहन को कहा गया है, परम पुरुष को। बोले उसके राम रसायन यानी कि नाम रस में अटक जाती है, सूरत अटक गई उसमें, तो उसके भीतर का सारा सांसारिक ज्ञान ध्यान बिक जाता है। तो जैसे अब देखिए इसमें क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया? मथुरा। ये क्या है? त्रिवेणी के तट पे इड़ा पिंगुला सुषमना का संगम हो गया। फिर मुरली की टेर यानी आंतरिक अनहदनाद। इनको मिला के चलिएगा जो बता रहा हूं कि सबसे पहले मथुरा, मथुरा कहा गया जो आपका बुद्धि है, आपका जो मन है। उसके बाद क्या कहा गया कि ये मन कहाँ जाता है? त्रिवेणी के तट पे इड़ा पिंगुला सुषमना का संगम होता है, त्रिकुटी। फिर वहाँ से ये आगे बढ़ती है, सूरत क्या होता है कि मुरली की टेर। मुरली की टेर सुनी यानी कि आपको अंदर अनहदनाद सुनाई देता है। फिर क्या हुआ कि दधी मटकी फोड़ना क्या हो गया कि देह का अहंकार का टूटना। अभी तक देह का अहंकार था वो टूट जाता है, और जब ये अहंकार टूटता है तो फिर क्या होता है कि बेगमपुर यानी सत्यलोक की तरफ फिर प्रस्थान होता है। तो साहेब कहते हैं जब वो सूरत रूपी गोपी अपने परमात्मा सच्चे स्वामी
कि मुरली टेर यानी अनहद नाद की गूंज को सुनती है तो वो शुद्ध बेशुद्ध हो जाती है, शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। वो अपने देह अहंकार रूपी दही की मटकी को हमेशा के लिए फोड़ देती है। मटकी का टूटना इस बात का प्रतीक है कि अब जीव का शरीर और संसार से पूरे तरीके से मोह समाप्त हो गया है। अब जब आत्मा इस आंतरिक मार्ग पे चलती है तो उसे समाज और परिवार के बंधनों का सामना करना पड़ता है। लोग यही कहते हैं, अरे ये पागल हो गया है, तुम इस रास्ते पे मत चलो, तुम भटक जाओगे, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अब साहिब क्या बताते हैं, इस रास्ते पे चलने वाले का अब आगे परिवार के बंधनों का वो कैसे सामना करता है वो बताते हैं। बोले घरों लड़ेगी सास सखीरी और ननदी को भैया, काठे खरी गुजरिया कूके ल्यारे मलहा नैया, गहरा समंद बली नहीं लागे कैसे ल्याऊं नौका, भवर परत भय मानत हंसा गहरा सरवर ओखा। क्या कहा साहिब ने कि अध्यात्म के मार्ग पर सास कौन है? सास है अविद्या, अज्ञान। और ननद कौन है? जो अविद्या की पुत्री, कुबुद्धि। और नंदी को भैया, अब नंदी को भैया कौन है? यानी पति, संसार का मोह। ये हमारा चंचल मन है। और साधक जब नाम मार्ग पे चलता है तो ये संसार, ये मन, ये अज्ञान उससे लड़ते हैं। आत्मा भवसागर के किनारे क्या कहा? काठे खरी गुजरिया कूके, कि खड़ी होकर पुकारती है आत्मा। गुजरिया अर्थात आत्मा। ये भवसागर के किनारे खड़ी होकर पुकारती है कि ल्यारे मलहा नैया, कि हे सतगुरु। मलहा किसको कहा? सतगुरु को। हे सतगुरु अपनी शब्द रूपी नौका लेकर आओ, क्योंकि ये संसार रूपी समुद्र अति गहरा है। यहाँ वासनाओं के भयानक भंवर पड़े हुए हैं, जिससे ये हंस आत्मा भयभीत हो रही है। और ओखे माने कठिन, गहरा सरोवर ओखा, कि जो कठिन सरोवर है इसको पार कराने की सामर्थ्य केवल सतगुरु रूपी केवट के पास ही है। यानी कि संसार चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए केवल और केवल नाम सुमरन कीजिए। जब लोग जितना ज़्यादा आपको परेशान करें, आप उतना अधिक नाम सुमरन कीजिए, क्योंकि ये संसार तो एक धोखा है। ठीक है। फिर साहिब आगे क्या कहते हैं? फिर 38 और 39वीं साखी में साहिब कहते हैं, शून्य शिखर में सूरत नगरी। क्या? कि शून्य शिखर में सूरत नगरी, जहाँ मुझ कान बुलावे, अजब रंगीला निर्गुण लीला, मधुरे बैन सुनावे, गगन हमारे बाजे बाजे 9-10 में पर ध्याना, मान सरोवर हंस हिरंबर सुख सागर स्नाना। कि जो सुषमना नाड़ी से ऊपर उठकर महाशून्य के शिखर पर सूरत नगरी बसी है, बोले वहाँ हमारा साक्षात कान्हा किसको कहा? परम पुरुष को, उस कृष्ण को नहीं कहा गया है। बोले वो हमें अपने पास बुलाता है। वो कोई भौतिक पुरुष नहीं, बल्कि अजब रंगीला निर्गुण लीला। क्या बताया? अजब रंगीला निर्गुण लीला, मधुरे बैन सुनावे, कि वो स्वामी है। और वहाँ जब आत्मा को मधुरे बैन सुनावे, यानी जब अनहद नाद की धुनी सुनाई जाती है, जब वो सुनती है, जिसे सुनते ही जन्म जन्मांतर की थकावट मिट जाती है, तो क्या कहा कि वहाँ गगन हमारे बाजे बाजे, यानी आंतरिक आकाश में अखंड दिव्य बाजे संगीत बजता है, जो कि अनहद नाद आप लोगों को सुनाई देता है। साधक 9 द्वारों से अपनी चेतना को हटाकर 10वें पर ध्यान लगाता है, और साक्षात मान सरोवर जहाँ है वहाँ ये हंस आत्मा सुख सागर स्नाना, यानी उस परम आनंद के सागर में साक्षात स्नान करती है, जिसके बाद वो पूरे तरीके से निष्पाप और निर्मल हो जाता है। तो ये मत समझना कि वहाँ पर ये सागर जो है किसी धरती पर बना हुआ है। ये सब प्रेम के सागर की बात हो रही है, जो मान सरोवर है। फिर क्या कहा आगे? अब साहिब बताते हैं कि भाई ये जो आंतरिक शून्य समाधि है, इसकी महिमा इतनी अपार है कि संसार के बड़े बड़े जो पूजनीय देव हैं, वो भी वहाँ केवल दासी और द्वारपाल की तरह खड़े हैं। क्या कहते हैं
कि शून्य समाधि अगाध अगोचर मुनियर महल न पावै, शिव शंकर से द्वारे ठाड़े नेति नेति जस गावै, ब्रह्मादिक सनकादिक नारद शेष सहस मुख गावै, विष्णु विशंभर भक्ति हिरंबर ररंकार धुन ल्यावै, ररंकार धुन ध्यावै। यह जो शून्य समाधि है वो अत्यंत अगाध और अगोचर यानी इंद्रियों की पहुंच से परे है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस अपनी तपस्या के बल से इस महल को पा नहीं पाते। साक्षात शिव और शंकर जैसे महान देव भी उस परम पुरुष के द्वार पर खड़े होकर नेति नेति, नेति माने न, इति, इति माने अंत, न माने नहीं, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अर्थात अंत नहीं है उसका, तो वो भी नहीं पाते हैं उस परमात्मा का पार, और ऐसा कहकर उसका यश गाते हैं। ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि, नारद और हजारों मुखों वाला शेष भी जिस परमात्मा का पार नहीं पा सकते और कहते हैं नेति नेति, ये विष्णु विश्वंभर यानी विश्व का भरण करने वाला, ये विष्णु की भक्ति का मूल आधार है, जहां अखंड रूप से ररंकार की ध्वनि गूंज रही है। तो यहां पर देखिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष ये सभी उसी के ध्यान में लगे हैं, लेकिन उसको पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसे केवल मनुष्य शरीर में पाया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, कि भाई धन्य भाग हैं तुम्हारे जो मनुष्य का जन्म मिला है। देवता भी इसकी याचना करते हैं लेकिन उन्हें भी नहीं मिलता। अब संतों की ये वाणी साधना के सबसे बड़े रहस्य को यानी शब्द के तात्विक रूप पर आती है। तो क्या कहते हैं बंदी छोड़ महाराज कि ररंकार निज मूल मंत्र है। सुनिए ध्यान से, ररंकार निज मूल मंत्र है, जाप अजपा सोई, मूल चक्र और सहस कमलदर पूर रहा निर्मोही, राम रहीम करीमा के सो अलह अलेख अनाथा, बाजीगर करतार विशंभर जामे भिन्न न भाता। क्या कहा साहिब स्पष्ट करते हैं, ररंकार निज मूल मंत्र है कि ये ररंकार धुन, जो ररंकार मुख से बोलने वाला शब्द नहीं है बल्कि ये घट के भीतर गूंजने वाली वो ध्वनि है, वही वो अजपा जाप है जो स्वतः चल रहा है। ये ध्वनि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार कमल तक पूरे शरीर में व्यापक रूप से पूर रही है, भरी हुई है, और वो निर्मोही परमात्मा इस ध्वनि के रूप में हमारे अंग अंग में समाया हुआ है। यही है सार शब्द। फिर साहिब आगे क्या कहते हैं कि साधकों इस संसार में मजहबों, जातियों, नामों के नाम पर कितनी दीवारें खड़ी हैं। कोई राम के लिए लड़ रहा है, कोई रहीम के लिए लड़ रहा है। कबीर साहिब कहते हैं और गरीबदास महाराज इस भ्रम को एक ही झटके में छिन्न भिन्न कर देते हैं। वे कहते हैं राम, रहीम, करीम, केशव, अल्लाह, अलेख, अनाथ, बाजीगर, करतार, विशंभर, ये सब उस एक ही परम सत्ता के अनेक नाम हैं। जामे भिन्न न भ्राता, इनमें रत्ती भर भी भिन्नता, भेद या अंतर नहीं है। वो एक ही बाजीगर, एक ही परमात्मा जिसने इस सारी संसार की बाजी रची है। नामों के पीछे लड़ना केवल अज्ञानता की निशानी है। जो नाम के पीछे लड़ता है यानी वो अज्ञानी है। इस सत्संग का सबसे क्रांतिकारी और सर्वोच्च दार्शनिक जो तथ्य है वो अब हमारे सामने आता है। बंदी छोड़ महाराज संसार के लोगों के लिए कहते हैं कि जिस निर्गुण और सगुण के झगड़े में फंसे हो, संतों की दृष्टि उससे बहुत ऊपर है। ध्यान से सुनिए साहिब क्या कहते हैं, निर्गुण सरगुण दहु से न्यारा, गगन मंडल गलतानम, निर्गुण कहूँ तो गुण किन कीन्हे, सरगुण कहूँ तो हानम, निर्गुण सरगुण से है न्यारा, शब्द अतीत अमोलम, निर्गुण मन माया ब्रह्म ज्ञानी, सरगुण काया खोलम, मूल मंत्र का भेद लखाऊं, जिन निर्गुण सरगुण कीन्हा, दो से न्यारा शब्द स्नेही, सो किन बिरला चीन्हा। कि भगत जियों अब ध्यान से समझ लो, वो परम पद, वो परमात्मा, वो क्या है, वो शब्दातीत है। तो सबसे पहले क्या है, साहेब कहते हैं निर्गुण सरगुण दोह से न्यारा, कि वो वास्तविक परम तत्व, वो सार शब्द, वो निर्गुण और सगुण दोनों सीमाओं से सर्वथा परे है।
यदि मैं उसे कहता हूं कि ये निर्गुण है तो प्रश्न उठता है कि फिर इस सृष्टि के गुणों को किसने जाना, किसने रचना करी? और शास्त्रों का निर्गुण तो केवल मन और माया की निराकार ब्रह्म तक ही सीमित है। वो तो फिर बताइए बाकी गुणों की रचना किसने की? ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण कहां से आ गए यदि वो परमात्मा निर्गुण है तो? और यदि मैं कहता हूं कि वो सगुण है तो क्या कहा? सरगुण कहूं तो हानम, फिर हानि होती है, क्योंकि सगुण तो 5 तत्वों की काया है, जो आज है कल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो सगुण है वो नष्ट हो जाता है। भाई जो सगुण है वो कल गुण आज है कल नहीं रहेंगे, शरीर में ये परिवर्तन चलता रहता है। तो इसका मतलब तो फिर तो हानि हो गई। फिर निर्गुण कौन है? अगर परमात्मा को सगुण कह दूंगा फिर निर्गुण कौन हो गया? तो साहिब कहते हैं शब्द अतीत अमोलम, कि वास्तविक तत्व क्या है कि वो परमात्मा इन दोनों से परे है, शब्दों की सीमा से सर्वथा अतीत है, शब्दातीत है, गुणातीत है, और वो तो शब्द स्नेही है। साहिब महारहस्य खोलते हैं कि जिन निर्गुण सरगुण कीन्हा, कि जिस आदि शब्द उस परम पुरुष ने इस निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पैदा किया है, वो इन दोनों से अलग है। इस गुप्त भेद को संसार के केते सुनर मुनिजन, यानी कितने ही देवता, मुनि, मनुष्य नहीं जान पाए, केवल निर्गुण का ध्यान धर के बीच में ही अटक कर रह गए। इस सर्वोच्च भेद को केवल कोई बिरला हंस ही सतगुरु की दया से पहचान पाता है। तो इसलिए भगत जी, निर्गुण सरगुण के चक्कर में ना फंसना। ये चीज बहुत बार हम समझा भी चुके हैं आपको। तो ये सारी बातें जो साहिब ने समझाई, इसका भेद आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर साहिब क्या कहते हैं? बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, सुसमलीन निरंतर निर्भय पूर्ण है सब देशम, तोल मोल की मत नहीं जाकी ना कुछ वर्ण न भेषम, निज गलतान अनूप अनाहद दृष्टि मुष्टि से न्यारा, अडोल अबोल अछेद अभेदम ना हल्का ना भारा, अवगत नगरी पद निर्वाणम जहाँ हम ध्यान समोया, दास गरीब कबीर महर से पारस मिल पलट्या लोया। अब देखिए साहिब ने क्या कह दिया। साहिब ने कह दिया कि भाई सूक्ष्म लीन निरंतर निर्भय, कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमात्मा है वो लीन है, निरंतर हमेशा लीन रहता है, निर्भय, ठीक है, और वो अभय है, भय से परे है, पूर्ण है सब देशम, सभी देशों में सभी जगह केवल और केवल वो परमात्मा ही व्याप्त है। वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, वो गुणातीत भी है, वो सबसे अलग भी है। जिस प्रकार आप सपना देखते हो, वास्तव में आप सपने से बाहर चारपाई पे सोए हो, लेकिन आप उस स्वप्न के अंदर भी हो, आप उस स्वप्न को देखने वाले भी हो, चलाने वाले भी हो, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, सब कुछ उस सपने के आप ही होते हो। फिर भी वो सपना आपसे अलग है और आप उससे अलग हो, लेकिन वो सपना आपके अंदर ही है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर होते हुए भी सबसे न्यारा है। तोल मोल कीमत नहीं जाकी ना कुछ वर्ण न भेषम, ना उसका कोई वजन है, ना ही उसकी कोई कीमत आंक सकता है, ना ही उसका कोई वर्ण है, यानी कि उसका कोई किसी प्रकार का बनावट, और ना ही उसने कोई भेष धारण किया हुआ है कि आप ये सोचे कि भाई वो गंजा है, या फिर उसके लंबी केस हैं, बाल हैं, जटाएं हैं, कैसा है वो मुकुट धारण करता है, कपड़े पहनता है, क्या है, पीतांबर श्वेतांबर क्या पहनता है? बोले वो इन सब से परे है। निज गलतान अनूप अनाहत दृष्टि मुष्टि से न्यारा। निज गलतान, वो स्वयं, निज माने स्वयं, वो स्वयं ही गलतान है। गलतान अर्थात जिस प्रकार गल के कोई चीज घुल जाती है, इसी प्रकार वो सारे संसार में घुला हुआ है, मिला हुआ है। अनूप, अनुपम है। अनाहद यानी कि उसकी कोई हद नहीं। दृष्टि मुष्टि से न्यारा, ना ही उसे आप हाथ में पकड़ सकते हो, मुट्ठी में वश में नहीं कर सकते, ना ही उसे दृष्टि से देखा जा सकता है। अडोल अबोल अछेद अभेदम, ना हल्का ना भारा, ना वो डोलता है आता जाता है, ना वो बोलता है, ना ही वो उसमें छेद किया जा सकता है। कोई तीर से
तलवार से उसे छेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता, ना वो हल्का है ना भारी है। अवगत नगरी पद निर्वाणम जहां हम ध्यान समोया। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो जो अवगत नगरी है, उस अवगत नगरी में जो निर्वाण पद है वहां पर हमारा ध्यान है, हमारी सूरत वहीं पर रहती है, वहीं हमारी सूरत समाती है। दास गरीब कबीर मेहर से पारस मिल पलटा लोहा। कि इस गरीब दास को तो कबीर साहेब की मेहर से, उनकी कृपा से उस पद की प्राप्ति हुई और लोहे जैसा मेरे जैसा अधम जीव भी पारस बन गया। तो ये साहिब ने सारा भेद खोला है भगत जियों। परमात्मा निर्गुण है, सगुण है, उसका सारा भेद खोल दिया। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि गण गंधर्व जो लगे हुए हैं उनको भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है, ये भी भेद खोला। साहिब ने ये भी भेद खोला कि किस प्रकार से जो रास रची जाती है, वो रास वास्तव में आपके अंदर जो रास लीला हो रही है वो कैसे हो रही है, वो सारा भेद खोला। तो भगत जियों, इसके साथ साथ जो उलट बांसियां थी, वो उलट बांसियां भी आपको खोलकर यहाँ पर साहिब ने समझा दी हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको निर्गुण सरगुण के चक्र से आप परे रहेंगे। इसीलिए ये दास आपको कहता है कुछ मत पढ़ो, क्योंकि साहिब ने जो कहा है उसको अगर आप नहीं समझ पाए तो दुविधा पैदा होगी। इसीलिए जो ये दास समझाता है, जो सत्संग में बताता है, उतना केवल सुनिए और आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे अरे सांप के सिर पर मेढक कैसे बैठ गया, मछली जो है वो बगुले को कैसे चला रही है, चीता जो है वो मृग का रखवाला कैसे हो गया, मक्खी जो है वो कैसे मकड़ी को पकड़ रही है, तो ये तो सारी उल्टी बातें हैं, ये तो उल्टा ज्ञान है। तो यही भेद है साहिब की वाणी का। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने जो वाणी कही है उसका भेद पाना इतना सरल नहीं है भगत जियों। इसीलिए ये दास आपको एक एक वाणी का भेद खोल खोल कर समझाता है, ताकि जब आप इस वाणी को पढ़ो आपके मन में कोई दुविधा ना आए। बाकी सारी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो उसमें फिर से दुविधा आ जाएगी। इसीलिए कुछ नहीं पढ़ना, पढ़नी है केवल साहिब की सूक्ष्म वेदवाणी और नित्य नियम, यही पढ़ना है और कुछ भी नहीं, और केवल सुमरन करना है। जिसने इसके अलावा कुछ और पढ़ा तो वो दुविधा में फंसेगा, और जो दुविधा में फंसा वो फिर पार नहीं होता। उम्मीद करता हूँ दास की बात आपको समझ आई होगी। अब इस सेवक ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं कल नए सत्संग के साथ। सत साहिब।